सुंदर विषय है। इसके ऊपर खूब खूब चर्चाएं की जा सकती है। चर्चा का विषय कम है और जीवन में उतारने का विषय ज्यादा है, क्योंकि इसको जीवन में उतारने से हमें कई लाभ होंगे, सारे लाभ आपको बताए जाएंगे। और ये पूरा इस तरीके से एक स्लोगन है, सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार। जैसे कि एक स्त्री श्रृंगार करती है और वो गोल्डन के नेकलेस पहनती है और गोल्डन चीजें पहनती है, अच्छी अच्छी साड़ी पहनती है, मेकअप करती है, तो कहा जाता है सुंदर स्त्री है, वह उसका श्रृंगार होता है। तो उसी तरह से मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है वो सादा जीवन है और उच्च विचार होने चाहिए। व्यक्ति जो है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जैसी संगत में होता है वैसे ही वो संस्कार लेता है और उस संगत से पहचाना जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जो ज्ञानवान हैं, जो चरित्रवान हैं और जो उच्च जीवन जीते हैं और मानव जीवन को सार्थक करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार है वो सादा जीवन है और उच्च विचार है। तो हम दोनों चीजों पे बात करेंगे, एक तरफ सादा जीवन और दूसरा उच्च विचार। तो इन दोनों के करने से मानव जीवन का श्रृंगार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब हम व्याख्या कर रहे हैं सादा जीवन। सादा जीवन किसे कहते हैं? देखिए, व्यक्ति की जिसकी आवश्यकताएं कम है वह जीवन सादा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की है। और ये आवश्यकताओं में देखिए, एक व्यक्ति अपने 10,000 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, एक व्यक्ति 1 लाख में करता है और एक व्यक्ति 1 करोड़ में करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारा आराम से कम पैसों में, कम से कम धन दौलत के अंदर हमारा काम चल जाए, वो सादा जीवन होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि भोजन हित होना चाहिए, मित होना चाहिए और रित होना चाहिए। अब भोजन के अंदर व्यक्ति महंगा भोजन भी कर सकता है, बहुत बड़ा शीरा बना करके रोज रोज शीरा खावे, हलवा खाए और बड़ी बड़ी महंगी जो है वो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ बना के खाए, वो लेवलिशली जीवन होता है। लेकिन दाल रोटी खाने वाला जीवन है वो सादा जीवन रहता है। वह भोजन है हमारा शुद्ध होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और हमारी जो जिस वक्त की जिस सीजन है उस सीजन के अनुरूप होना चाहिए। जैसे गर्मी के अंदर हमें ठंडा भोजन करने चाहिए और सर्दी के अंदर गर्म भोजन करना चाहिए। वो सीजन के अनुकूल भोजन होना चाहिए, उसको रित कहा जाता है। तो इस तरीके से सभी बातें हैं कि हमारा जो सुबह से शाम तक हम जो जीते हैं, हमारा घर कितना हो। हमारा घर जैसे 2 रूम 3 रूम का बेड है, वो करोड़ का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है और 50 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। घर में सफाई होनी चाहिए और घर के अंदर हर सब चीज व्यवस्थित रूप से जमी हुई रहनी चाहिए ताकि हमको अच्छा लगे, हमारा मूड अच्छा रहे और हम बड़े आराम के साथ घर में रह सके। यानी जीवन सादा और उसकी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारा जीवन कठिन कब होता है या हमारा भारी भरकम जमीन हमारा कब होता है। जैसे मैं स्त्रियों के लिए बात करूं कि स्त्रियां 100 साड़ियां रखती है और कितना कॉस्मेटिक्स रखती है। उनको पता होना चाहिए कि सारा ये कॉस्मेटिक्स जो आता है ये हमारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हीं पक्षियों की हिंसा करके, किसी का हार्ट निकाल करके और किसी के मांस से, किसी की मेद से और किसी की चमड़ी से ये चीजें हमारे सामने आती। जितने भी कोमल मुलायमदार बैग हमारी स्त्रियों के पास में, महिलाओं के पास होते हैं, वो सब जो है वो पशुओं की खाल होती है, इसलिए मुलायम लगते हैं, उसको तैयार किया जाता है। तो ये हिंसा का कार्य है। और कितने तरह के कॉस्मेटिक्स रखती है, सैकड़ों तरह के कॉस्मेटिक्स रखती है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ईश्वर ने सौंदर्य है, ये बाहरी साधनों से लिपस्टिक लगा करके या कॉस्मेटिक लगा दिए, वो तो एक अननेचुरल सौंदर्य है।
नेचुरल सौंदर्य तो ईश्वर ने दिया। हमारा मुंह साफ होना चाहिए, धोया होना चाहिए, मैला होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। और जैसे स्त्री अपनी साड़ी पहने तो साड़ी 500 की भी आती है, साड़ी 50,000 की भी आती है, साड़ी जो है 1,00,000 की भी आती है। तो आपको अपना तन ढकने के लिए साफ सुथरी साड़ी होनी चाहिए और मनुष्य के लिए अपना कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। वो इस तरीके से जो उसकी सादगी, उसकी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। व्यक्ति कम से कम अपने कपड़े रखे, कम से कम जूते रखे और कम से कम जो है अपनी आवश्यकता यानी परिग्रह उतना ही रखे, सीमित परिग्रह रखे। तो सीमित परिग्रह रखने वाला, सीमित आवश्यकताएं रखने वाला व्यक्ति का जीवन सादा होता है, क्योंकि वो अपने देखिए ये सादगी वाला व्यक्ति होता है तो उसको जितने साधन जुटाने पड़ते हैं, चाहे अपनी पत्नी के लिए इतने कॉस्मेटिक्स, इतनी साड़ी, आखिर तो व्यक्ति को कमाना पड़ेगा। जब जाके सारी चीज आएगी तो वो अपना सारा समय कमाने में लगावे, 24 आवर्स जन्म से लगा के मृत्यु तक भज कलदारम करता रहे और 99 के चक्कर में ही पड़ा रहे और इंद्रिय सुख के लिए और ज्यादा से ज्यादा लेवलिशली जीवन जी करके, रिच जीवन जी करके और भारी भरकम जीवन करके सारी जिंदगी है वो यूं ही खपा देता है। और व्यक्ति सादा जीवन, अपना सादा कपड़ा, सादा जीवन और जो शेष समय बचता है उस समय का सदुपयोग करता है। वो व्यक्ति सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, अपने विचारों को बहुत उच्च रखता है, वो ईश्वर प्राणिधान करता है, भीतर ही भीतर जो है अपना तार ईश्वर से जुड़ा हो रखता है। जगमाही ऐसो रहो जो अम्बुज शरमाई और रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाई। जो व्यक्ति सादगी पूर्ण होता है वो कमलवत रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने थोड़े में संतुष्टि कर लेता है। तो ये कहा गया है कमलवत कैसे रहा जाता है। कमल का जो फूल होता है वह तो ऊपर रहता है, कीचड़ से डंठल है, कीचड़ के अंदर रखती है। तो वो कीचड़ समझता है कि कमल मेरे साथ है, लेकिन कमल सोचता है कि मैं तो कीचड़ से बहुत ऊपर हूं। आप परिवार में रहिए, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज में रहना पड़ता है। समाज इसको पहचान देता है। व्यक्ति आजकल उसकी इतनी ताकत नहीं है वो हिमालय की गोद में जाकर के साधना करे और वहां भी उसको भोजन चाहिएगा, वहां भी उसको कपड़े चाहिएगा, वहां भी शेल्टर चाहिएगा, तो आखिर वो कहां से लाएगा। तो सारा हमारा, हम जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहने वाले हैं, वो सापेक्ष जीवन जीते हैं। ये 84 लाख जीवा योनि के जितने प्राणी हैं वो सापेक्ष जीवन जीते हैं, परंतु सापेक्ष होना अच्छा है। निरपेक्ष होने में से व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। व्यक्ति ये देखता है मुझे किसकी क्या जरूरत है, तो वो एक स्वार्थ आ गया और वो ये सोचने लग जाता है मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे। इतना स्वार्थ होने से व्यक्ति जो है अपने इंद्रिय सुख तक सीमित हो जाता, अपने ऐश आराम में चला जाता है और वो सारा समय जो है साधनों को जुटाने में लग जाता है।